नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है एक्समैन हेयर ऑफ एपोकलिप्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कि यार पिछले इशू में आपने देखा कि एपोकलिप्स ने कुछ म्यूटेंट्स को लाया है जो है केबल, एमा फ्रॉस्ट, मिस्टर सिनिस्टर, गॉर्गन, वुल्वरिन, साइफर, एक्सोडस, आर्मागेडोन, रिक्टर, पेनेंस, मिराज और फोज, ताकि वो उनमें से एक को अपना वारिस बना सके। और इसलिए वो उन्हें टास्क देता है। लेकिन तभी एपोकलिप्स बताता है कि इस खेल में एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री है और वो है जेनोसाइड, जो आते ही तबाही मचाने लगता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जेनोसाइड को देखते हैं जो फुल ऑन तबाही के मूड में था और वो चारों ओर बस नुकसान कर रहा था। तभी जेनोसाइड कहता है, मेरा सामना करो फादर, आपको एक खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है। आपका बस एक ही असली वारिस है और वो मैं हूँ। और आज मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा। ये कहते हुए जेनोसाइड वहां पर भाग रहे एक आदमी पर हमला करता है, लेकिन देखता है कि उसके हमले को किसी ने रोक दिया था। ये देखकर जेनोसाइड कहता है, माइंड पावर, किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये कहते हैं हम मिराज को देखते हैं जो जेनोसाइड पर हमला करते हुए कहती है, तुम ऐसी हरकतें करते हो इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तभी एक्सोडस वहां आता है और मिराज से कहता है, ये बच्चा बहुत स्ट्रांग है, ये मेरे टेलीपैथिक पावर से भी स्ट्रांग है। ये सुनते ही जेनोसाइड एक्सोडस से पूछता है, बच्चा किसको बोला? ये कहते ही जेनोसाइड देखता है कि वहां पर वो सारे म्यूटेंट्स आ चुके थे जिन्हें एपोकलिप्स ने बुलाया है। इधर मिस्टर सिनिस्टर कहता है, जाओ और उसे दिखा दो। ये सुनते ही आर्मागेडोन कहती है, पुनः मुझे छूना मत वरना उससे पहले तुम मेरा शिकार बनोगे। ये कहते ही आर्मागेडोन जेनोसाइड पर हमला करती है, लेकिन तभी जेनोसाइड अपनी पावर से आर्मागेडोन के साथ कुछ कर देता है जिसके कारण आर्मागेडोन को कोई भी कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। और तब जेनोसाइड आर्मागेडोन पर जोरदार हमला कर देता है जिसके कारण आर्मागेडोन खत्म हो चुकी थी। यहाँ मिस्टर सिनिस्टर देखता है कि आर्मागेडोन पर हमला होने के बाद वहां की बिल्डिंग टूटने लगी थी। ये देखकर मिस्टर सिनिस्टर बाकी म्यूटेंट्स को उस बिल्डिंग के गिरने की खबर देता है। ये सुनते ही एमा फ्रॉस्ट और वुल्वरिन वहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। तभी एमा फ्रॉस्ट एक्सोडस से कहती है, एक्सोडस, तुम ओमेगा लेवल म्यूटेंट हो तो अपनी ताकत दिखाओ। ये सुनते ही एक्सोडस अपनी टेलीपैथी से जेनोसाइड को पकड़ता है और ऊपर ले जाने लगता है, लेकिन जेनोसाइड भी कम नहीं था। वो एक्सोडस की पावर को रेजिस्ट करता है और पास की बिल्डिंग पर गिर जाता है, जिसके कारण वो बिल्डिंग टूटने लगी थी। यहाँ साइफर भी उस बिल्डिंग के पास में एक लड़की को बचा रहा था। तभी वो देखता है कि वो बिल्डिंग उस पर गिरने वाली थी। ये देखकर वो वहीं पर खड़ा रह जाता है, लेकिन तभी वहां पर पेनेंस आती है और उस स्लैब को साइफर पर गिरने से पहले ही तोड़ देती है और साइफर से कहती है, जल्दी जाओ यहाँ से। ये कहते ही साइफर देखता है कि उसके पैरों तले जमीन उड़ने लगी थी। और तब हम भी देखते हैं कि ये सब रिक्टर कर रहा था और ऐसे ही उसने सारे लोगों को बचा लिया था। लेकिन तभी वहां पर जेनोसाइड आता है और कहता है, यहाँ पर बचने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही रिक्टर जेनोसाइड पर हमला कर देता है और जेनोसाइड पर बड़े स्लैब फेंक कर उसे अंदर ही दफन कर देता है। लेकिन तभी जेनोसाइड उन सारे स्लैब को फोड़कर बाहर आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धीमा कर पाओगे? मैं लिविंग फर्नेस हूँ, वो भी सूरज से अधिक गर्म। ये कहते ही जेनोसाइड रिक्टर पर जोरदार हमला करता है और उसे भी खत्म कर देता है। यहाँ केबल, फोर्ज और मिराज मिलकर जेनोसाइड पर हमला करते हैं। तभी केबल कहता है, इसने तो रिक को खत्म कर दिया। जिस पर फोर्ज कहता है, इस पर बाद में शौक मनाना, पहले इसे रोकते हैं। यहाँ एक्सोडस कहता है, अगर ये परीक्षा हुई तो मैं ही वर्दी रहूंगा। यह कहते ही एक्सोडस अपनी पावर का यूज करता है और सारे लोगों को बाहर निकालता है। यहाँ केबल अपनी गन से जेनोसाइड पर फायरिंग कर देता है और कहता है, स्कैन्स बता रहे हैं कि एक्सोडस ने सबको दूर कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि हम जेनोसाइड पर जबरदस्त हमला कर सकते हैं। तभी जेनोसाइड कहता है, तुम्हें इन लोगों की चिंता क्यों हो रही है? मेरे पिता ने जैसा कहा था तुम वैसे ही हो, एकदम कमजोर। लेकिन तभी पीछे से गॉर्गन आता है और अपनी तलवार से जेनोसाइड का आर्मर तोड़ने लगता है। तो वही पेनेंस और एमा और वुल्वरिन भी हमला कर देते हैं। तभी वे तीनों मिलकर जेनोसाइड पर जबरदस्त हमला कर देते हैं। तो वही गॉर्गन अपनी तलवार से जेनोसाइड का आर्मर तोड़ने लगता है और कहता है, तुम्हारा आर्मर तुम्हें कमजोर कर रहा है। जिस पर जेनोसाइड कहता है, ये आर्मर मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा कर रहा है।
ये जब तक मेरे ऊपर है तब तक तुम लोग जीवित हो, लेकिन अब मैं अपना बायोप्लाज्मा इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरे पिता इस अर्थ की परीक्षा ले रहे हैं, तो चलो देखते हैं वो जेनोसाइड का तो कैसे बचते हैं। ये कहते ही जेनोसाइड अपना आर्मर निकालने लगता है, लेकिन तभी उसे ऐसा करने से पेलेंस रोकती है और सबसे कहती है, मैं इसे और समय तक रोक ले सकती हूँ, इसलिए मेरी मदद करो। ये सुनते ही जेनोसाइड पेलेंस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एक्सोडस आता है और अपनी सारी पावर यूज करके सीधा जेनोसाइड पर हमला कर देता है, जिसके कारण वहां पर धमाका हो चुका था। अब धुआं हटने के बाद बचे हुए म्यूटेंट्स देखते हैं कि जेनोसाइड तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसके साथ पेलेंस की मौत हो चुकी थी। ये देखकर एमा एक्सोडस पर भड़क जाती है। तभी एक्सोडस कहता है कि पेलेंस को इस बात का क्या अंजाम होगा ये पता था, फिर भी वो वही थी। तुम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि वो हीरो की मौत मरी है और हमें कुछ समय देकर गई है। ये सुनकर मिराज कहती है, हमारा समय खराब था जो हम एपोकलिप्स की बात मानकर यहाँ आ गए। इधर एमा एक्सोडस से कहती है, तुम मैटर को सेलुलर लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर तुमने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? आज उसकी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो एक्सोडस। तभी एक्सोडस सबसे कहता है, दूर रहो, मैं अब भी जेनोसाइड के बायोप्लाज्मा को कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन तभी एक्सोडस को कुछ होने लगता है और वो अगले पल वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर सिनिस्टर कहता है, देखो ये भी खेल से बाहर हो गया। ये कहते ही एक्सोडस राख बन जाता है। ये देखकर सिनिस्टर फिर अपनी बकवास करने लगता है। ये देखकर केबल, गॉर्गन और वुल्वरिन सबसे पहले उसे मारने जाते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम एरा को देखते हैं, जहाँ पर एक पिरामिड के अंदर बैठकर एपोकलिप्स ये देख रहा था। और तब वो कहता है, ये कितना बेकार है, 12 लोग लाए गए थे, उसमें से कुछ जेनोसाइड के हाथों मारे गए, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तभी एपोकलिप्स को कुछ फील होता है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और देखने लगता है कि कौन आया है। और तब वो शख्स एपोकलिप्स से कहता है, तुमने जो किया है उसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर आर्कएंजल आ चुका था, जो कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें और किसी की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा, वो भी तुम्हारे इस बेतुके खेल में। तुम्हारा घर ये एराको है, तो यही रहो और अर्थ को अकेला छोड़ दो। जिस पर एपोकलिप्स कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अर्थ के गार्डियन बनो, तो तुम्हें सबसे पहले मरना होगा।